बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में बुलंद है और हमारे देश में बेटियों को साक्षात देवी के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि घर में बेटी होने से घर में खुशहाली आती है। लेकिन आज जिस बेटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि भगवान न करे कि ऐसी बेटी किसी घर में दे। एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही घर के 8 लोगों को मौत के घाट उतार कर अपने घर को शमशान का रूप दे दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि लालच और नफरत इंसान को किस हद तक लेकर जा सकता है। लोग उस रात हुए मौत के मंजर को देखकर सोच में पड़ गए थे कि कैसे घर की सबसे लाडली बेटी ने घर के सभी सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा भारत के हरियाणा राज्य में, जहां रेलूराम पुनिया नाम का एक शख्स अपने घर के साथ ही रहता था। सारो ऐशो आराम और सुविधाएं अपने परिवार को उसने दिया था। रेलूराम उस समय के हिसार के सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता था और उसके हिसार के बाहर इतनी बड़ी हवेली थी कि उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। बट रेलूराम को क्या पता था कि ये हवेली कुछ ही दिन बाद एक शमशान घाट में बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत में रेलूराम पुनिया इतना धनी नहीं था, बल्कि वो एक समय पर ट्रक क्लीनर का काम करता था। पुनिया अपने जीवन में लगातार कई बार उतार चढ़ाव देखा, लेकिन अंत में उसको सफलता तेल के बिजनेस में ही मिली और इसी वजह से वो रोडपति से करोड़पति बन गया। उसने अपने मेहनत और लगन के दम पर लगभग 150 एकड़ जमीन भी खरीद लिया। धनवान होने के साथ साथ रेलूराम एक नेक इंसान भी था। वह जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करता था। कारण ये था कि उसने भी गरीबी देखी थी। लोगों के बीच एक अच्छा खासा पहचान बनने के कारण वह विधायक बन गया और अब तक रेलूराम पैसों के साथ साथ काफी इज्जत भी कमा चुका था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट 23 अगस्त 2001 के बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 23 अगस्त 2001 को इस घर में एक पार्टी होती है। ये एक बर्थडे पार्टी था जो कि रेलूराम की सबसे छोटी बेटी प्रियंका का था। वैसे तो प्रियंका हॉस्टल में रहा करती थी, लेकिन उस दिन वह घर पर आई हुई थी। इस पार्टी में सबसे खास बात ये थी कि वहाँ पर केवल घर के लोग ही मौजूद थे, जिसमें रेलूराम पुनिया की दूसरी बीबी कृष्णा देवी और उनके 3 बच्चे सुनील, प्रियंका और सोनिया थे। सुनील रेलूराम की पहली पत्नी से हुआ था। सुनील अपनी पत्नी शकुंतला और अपने 3 बच्चे लुकेश, शिवानी और प्रीति के साथ उसी घर में रहा करता था, जिसमें प्रीति केवल 45 दिन की ही थी। वही प्रियंका और सोनिया में से सबसे बड़ी सोनिया थी और वह अपने पिता की लाडली भी थी, जिस वजह से रेलूराम सोनिया की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था। सोनिया जूडो की प्रैक्टिस करती थी और अपने प्रैक्टिस के दौरान ही उसकी मुलाकात एक संजीव नाम के लड़के से होता है। संजीव भी जूडो का एक अच्छा खासा प्लेयर था और इसीलिए संजीव और सोनिया एक ही साथ प्रैक्टिस किया करते थे और धीरे धीरे वे लोग एक अच्छे खासे दोस्त बने। बट उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ एक अनबन थी कि सोनिया एक बड़े बाप की बेटी थी और वहीं पर संजीव एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता था और इसी वजह से वे शादी करने से डरता था। लेकिन सोनिया ये जानती थी कि वह अपने बाप की लाडली है और उसके पिता उसके हर एक ख्वाहिश को बखूबी पूरा करते आ रहे हैं और वे इस बात को भी मान जाएंगे और इसीलिए वह खुद अपने बाप रेलूराम से संजीव का हाथ मांगने जाती है। बट अफसोस रेलूराम वहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक अमीर घर की लड़की एक गरीब की घर में जाए। लेकिन सोनिया के जिद के आगे वह झुक जाता है और उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिन बाद रेलूराम सोनिया की शादी संजीव के साथ करा देता है। अब संजीव सोनिया को लेकर बाहर रहने लगा था। संजीव का एक छोटा सा कपड़ा का बिजनेस भी था, जो कि शादी के बाद उसके कपड़ों का बिजनेस ठप पड़ जाता है, जिस कारण वह आर्थिक मदद के लिए पुनिया से मदद मांगता है और रेलूराम पुनिया संजीव को आर्थिक रूप से मदद भी करता है। खैर ये सब तो पहले का बात था, लेकिन 23 अगस्त को इस फैमिली में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर पूरा हरियाणा का दिल सहम जाता है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि 24 अगस्त 2001 को सोनिया की छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन होता है। सोनिया हर साल अपने बहन प्रियंका का बर्थडे का डेकोरेशन वह खुद ही करती थी
बट सोनिया के मन में उस दिन क्या पल रहा था कि वह प्रियंका का बर्थडे 23 अगस्त को ही मनाने को कह रही थी, जबकि प्रियंका का जन्मदिन 24 अगस्त को था। और इसमें भी एक शर्त था, वह कहती है कि इस बार पार्टी में केवल घर के लोग ही रहेंगे, बाहर से कोई भी नहीं आएगा। बाहर के लोगों के लिए अलग से 24 अगस्त को पार्टी रखेंगे। अब जैसे कि सोनिया के पिता सोनिया की हर एक बात को मानते थे और इसीलिए वह इस बात को भी मान लेते हैं। 23 अगस्त के सुबह ही सोनिया अपने पति संजीव के साथ हिसार हवेली में पहुंच जाती है और रात की पार्टी की तैयारी करने लगती है। उस समय सोनिया के मन में आखिर चल क्या रहा था। शाम होते ही उसने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दिया। अब हिसार हवेली में केवल घर के ही 10 लोग बसते हैं और शाम होते ही पार्टी की शुरुआत हो जाती है। इस केस के बारे में पड़ोसियों का ये भी कहना था कि पार्टी में बहुत ही तेज साउंड में गाना चल रहा था। अब घर के सभी लोग पार्टी में मग्न हो जाते हैं, इस बात से अनजान कि ये घर कुछ ही देर बाद एक शमशान घाट में बदलने वाला है। खैर पार्टी खत्म होती है और घर के सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन सोनिया का प्लान कुछ और ही था। वह घर के सभी लोगों के लिए दूध तैयार करती है, बट दोस्तों ये दूध एक साधारण दूध नहीं था, इसमें नशीली दवाई भी मिलाई गई थी, जिस कारण दूध पीते ही घर के सभी लोग निद्रा में चले जाते हैं। सोनिया के अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं बचा था। उसने मात्र 45 दिन की एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा। बाद में जांच करने पर यह पता चला कि उसने अपने भाई सुनील के दूध में बहुत ही ज्यादा नशीली दवाई मिलाई थी, क्योंकि सुनील थोड़ा शरीर से रिष्ट पुष्ट था और सोनिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी होश में रहे। अब इन सब के बाद उस घर में मौत का खेल शुरू होता है। अब तक उस घर में केवल सोनिया और उसके पति संजीव ही जगे थे। इसके बाद सोनिया अपने पति संजीव के साथ सबसे पहले रेलू राम के कमरे में जाती है और संजीव से अपने पिता को ही मारने को कहती है। जिसके बाद संजीव अपना पिस्टल निकालता है और देखता है कि इसमें केवल 6 ही बुलेट्स हैं, लेकिन घर में 8 लोग हैं। लालच की आग में जल रही सोनिया तुरंत ही स्टोर रूम से एक बड़ा सा लोहे की रड लेकर आती है और संजीव से रेलू राम को मारने के लिए कहती है। पहले तो संजीव ये सब करने में हिचकिचाता है, लेकिन सोनिया उसको इतना ज्यादा भड़का देती है कि वह तुरंत ही लोहे की रड उठाकर रेलू राम के सर पर कई बार हमला कर देता है, जिससे रेलू राम का सर फट जाता है और काफी खून निकलने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों उस घर में वो खेल शुरू हो चुका था जिसने इंसानियत नाम के चीज को शर्मसार करके रख दिया। जिसके बाद सोनिया संजीव से ये कहती है कि हमारा पहला मिशन सक्सेसफुल रहा। अब दोस्तों ये सोचकर भी कितना बुरा लगता है, वही सोनिया जिसके पिता हर एक ख्वाहिश को पूरा किया और वही सोनिया जिसने अपने ही उस पिता को मार दिया। इसके बाद वे दोनों सोनिया के माँ के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वह अपने 2.5 साल के पोती शिवानी के साथ सो रही थी। वहाँ जाकर वह सबसे पहले लोहे की रॉड से रेलू राम की पत्नी पर वार करता है, लेकिन वह रॉड गलती से शिवानी को लग जाता है। जिसके बाद लालच की आग में जल रही सोनिया एक तकिया उठाकर अपने माँ की दम को घोट देती है। अब अगली बारी था सुनील का, लेकिन उन लोगों के मन में ये डर था कि कहीं वह जग न जाए और इसीलिए वे दोनों प्लान करते हैं कि वे लोग उसको लास्ट में मारेंगे। जिसके बाद वे दोनों बर्थडे गर्ल प्रियंका के पास जाते हैं, जहाँ सुनील का 4 साल का लड़का भी सो रहा था। वे लोग उन दोनों को भी वही रोड से मार देते हैं। अब लास्ट में बचता है सुनील, जहाँ पर वह अपनी पत्नी शकुंतला और मात्र 45 दिन की बच्ची प्रीति के साथ सो रहा था। उन दोनों ने उनका भी वही हाल किया। अब यहाँ तक पूरा हिसार फैमिली मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन एक बेटी इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि उसने अपने ही हाथों से अपने सब परिवार को खत्म कर दिया। अब सोनिया म्यूजिक बंद कर देती है और ये म्यूजिक एक हार्ड वैल्यू में बज रहा था ताकि अंदर की चीख बाहर न जाए। अब 8 मर्डर करने के बाद वे दोनों सोचते हैं कि पुलिस से कैसे बचे। जिसके बाद सोनिया संजीव से कहती है कि वे उसके भी सर पर रॉड से हमला कर दे ताकि किसी को शक न हो। संजीव ऐसा ही करता है और वह रातों रात वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह उस घर में घर का नौकर आता है। वह घर की दीवारें पर खून के छींटे देखकर चिल्लाने लगता है
उसके चीखे सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वहाँ का मंजर देखकर वे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे लोग तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं और ऐसी घटना सुनने के बाद पुलिस भी फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है और वे हेड ऑफिस को बताते हैं कि एक घर में 9 लोगों का मर्डर हो चुका है। लेकिन जब एक बार फिर से चेक किया गया तो पता चला कि सोनिया का शरीर अभी गर्म है, यानी उसकी सांसें अभी चल रही है। इसीलिए सोनिया को तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है और ये पूरी कोशिश की जाती है कि सोनिया की जान बच जाए। बट उनको क्या पता था कि कातिल सोनिया ही है। बट वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। और ठीक इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जब पुलिस आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछती है तो उन लोगों का जवाब आता है कि इस घर में एक बर्थडे पार्टी था जिसमें बहुत ही जोर जोर से गाना बज रहा था और पार्टी में केवल घर के लोग ही मौजूद थे। और ये सब कैसे हुआ इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। अब कुछ ही घंटे बाद सोनिया का होश भी आ जाता है और जब पुलिस सोनिया से बयान लेती है तो वह बताती है कि रात के टाइम पे घर में कुछ लोग आए और उसके सर पर हमला करके वहाँ से चले गए। उसने ये भी कहा कि घर में कितने लोग आए थे हमें नहीं पता है। अब ये बयान सुनने के बाद पुलिस को लगा कि शायद सोनिया को सदमा लग गया है, इसीलिए वह अभी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अब धीरे धीरे इस केस का दिन बीतता जा रहा था, लेकिन 25 अगस्त को फोरेंसिक टीम हिसार हवेली में पहुंचती है और वहां पहुंचकर उस हिसार हवेली में फोरेंसिक टीम वालों को एक डायरी मिलती है, जिसको पढ़ने के बाद पता चला कि ये डायरी सोनिया की है। अब यहीं से सोनिया पुलिस के शक के दायरे में आ जाती है, लेकिन पुलिस के मन में भी सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर घर के बेटी ही ऐसा कैसे कर सकती है। और उधर अस्पताल में सोनिया की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा था और इसीलिए पुलिस की कुछ टीम वहां पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सोनिया रोने का नाटक करने लगती है। अब तक पुलिस का शक तो सोनिया पर था ही, तभी वह डायरी सोनिया को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये डायरी तुम्हारी है। सोनिया कहती है कि हाँ, यह डायरी मेरी है। इसके बाद पुलिस उस पेज को दिखाती है और पूछती है कि तब तो ये तुम्हारी ही पेज होगी। उस पेज को देखकर सोनिया सन रह जाती है। दरअसल उस पेज पर लिखा था, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, धीरे धीरे करके एक एक को मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो ठीक है, वरना मैं ये सब अकेले ही करूंगी। अब सोनिया तो पुलिस के हिरासत में ही थी, बाकी था संजीव, जिसको कुछ ही दिनों के बाद पकड़ लिया जाता है। और जब संजीव को सोनिया से मिलाया जाता है तो सोनिया सब कुछ बता देती है। सोनिया की अपने भाई सुनील से काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। दरअसल सोनिया और सुनील की माँ अलग अलग थी। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि रेलू राम ने 2 शादियां की थी। यहाँ पर पैसों और जमीन जायदाद को लेकर सोनिया और सुनील में लड़ाई चल रही थी। एमएलए रेलू राम के पास 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी, साथ ही साथ उनका तेल का कारोबार भी था। इसीलिए सोनिया ये चाहती थी कि रेलू राम कुछ जमीन बेचकर संजीव को पैसा दे दे ताकि वो भी एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर उसका भाई सुनील इस बात से खिलाफ था और बस इसी बात को लेकर सोनिया अपने पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग बना रही थी और फाइनली मौका पाकर अपना काम वह पूरा कर ही लिया, जिसके बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और काफी लंबे टाइम के बाद 31 मई 2004 को उन दोनों की फांसी सुनाई जाती है। कहते हैं कि सोनिया जेल में सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, बट 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस के दबाव डालने के बाद 26 नवंबर 2007 को उसे फिर से फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहते हैं कि संजीव को पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ा गया था, लेकिन वह फरार हो गया था। लेकिन बाद में उसे एक आश्रम में साधु के वेश में पकड़ लिया गया। तो यही थी दोस्तों इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक रियल स्टोरी। बाय द वे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट करके बताइएगा।